अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN डिजिटल के साथ तुराब अली एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ईरान जंग ख़त्म होगी और मैं आपको बताता रहूं कि अमेरिका बहादुर ये जंग हारने जा रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो मिसगाइड कर रहे थे जान जान के, मतलब साफ साफ मैं कहूँगा इसराइली एजेंट बने हुए थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि क्यों मतलब इसराइल को पेंडी पड़ रही है। अब ये बात इसराइली मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है, अमरीकी मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है। और आज अमरीकी सदर ने, नायब सदर ने आकर खुद ऐलान किया है, ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हमने ईरान से पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। जी हाँ नाज़रीन, ईरानी पेट्रोल अब जो है दुनिया में बिक सकेगा। पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोल बेचने की ईरान को इजाज़त हो गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और वो एक दफ़ा फिर जो है मिडल ईस्ट में पीस होता हुआ नज़र आ रहा है, अमन जो है वो नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही कि ये एक कितना बड़ा मौका है और ये मौका हमें किसी ने दिया नहीं है, हम लोगों ने ग्रैब किया। और इस जीत के अंदर नाज़रीन मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। वो पाकिस्तान के बगैर ये बिल्कुल जो है ये मुमकिन नहीं हो पाना था। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जीत के बाद ही जी नाज़रीन जो फातेह सदर हैं, जो अपने जिनकी जीत का ऐलान पूरी दुनिया में हो चुका है, उनका पहला दौरा, जी हाँ ईरानी सदर का पहला दौरा किस मुल्क का हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। और वो पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं बताया जा रहा है। और जो कुछ मैं देख रहा था दुनिया चीनी इवन के जो चाइनीज़ के जो आप जानते हैं जो तजियाकार हैं, जो उनके आलमी माहिरीन हैं और जो वहाँ पर मैशत पर गहरी निगाह रखते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ईरानी सदर पाकिस्तान में बहुत बड़े मुआहदे करने आ रहे हैं। बाज़ दीवाने तो ये तक दावा कर रहे हैं कि ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर CPEC से बड़े भी मुआहदे करने आ रहे हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 30 से 35 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, कल वो आएंगे और जो जिस तरह बताया जा रहा है कि उनके आने के बाद जो है अभी सिर्फ उनके आने की खबर जो है वो कन्फर्म हुई है और जो सिर्फ उनसे आप ये कह लें कि वो मुआहदा तय हुआ और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब कम हो गई और बताया जा रहा है कि 100 रुपये तक मज़ीद ये कीमतें कम होंगी। आलमी मार्केट में आप देख रहे हैं जो क्रैश हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और उसके साथ ही नाज़रीन खबर ये भी आ रही है कि हमारा जो ताफ्तान बॉर्डर है, दूसरा चमन बॉर्डर है, वहाँ से भी ट्रेड बहाल होने जा रही है। 2-3 हज़ार तेल के टैंकर्स हैं, जो ट्रक हैं वो खड़े हैं और वो पाकिस्तान में आने के अब उसके पाकिस्तान ने उनको अंदर आने की इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है कि और ये डेली के नाज़रीन आपको मैं बताऊँ, अगर ईरान से हम 2000 डेली ट्रक तेल ख़रीदें, मतलब ये जो टैंकर है आप ये कह लें वहाँ से आएँ, तो वो अब हमने तैयारी करनी है। वो तो हमें दिल्ली के 2-3 हज़ार ट्रक जो हैं, आज मियां शाही साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के अक्सर आप देखते हैं वो ये खबर दे रहे थे ईरान पाकिस्तान को रोज़ाना 2 से 3 हज़ार ऑयल टैंकर देने को तैयार है। अब ये हम पे है कि हम लेते हैं नहीं लेते, अगर लेते हैं तो किस भाव ताव लेते हैं, अब ये जारी बात है इस पर होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि लाखों पाकिस्तानियों को जो है वो कल जब आएंगे, आज जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ इससे आप आ ही रहे होंगे ईरानी सदर, आप देखें हमारी जो हुकूमतें हैं, नालायक हुकूमतें, वो हम तक इसका फ़ायदा पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते। लेकिन अब तो होने तो ये जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि ईरानी पर जैसे ही ये ईरान के साथ हमारे मुआहदे होंगे तो उसके बाद 100 रुपये तक नाज़रीन बताया जा रहा है, हो सकता है 100 रुपये तक, अल्लाह करे ऐसा हो, 100 रुपये तक बताया जा रहा है कि मज़ीद हम जो है पेट्रोल की कीमत कम करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये होगी, भी लगता है 30-40 रुपये, हार्डली 50 रुपये शायद मज़ीद कम करें। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो अगर लोगों को रिलीफ देना चाहे तो 100 रुपये भी कम करना इसके लिए जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज ये बात करते हैं थोड़ी सी कि ईरान ने ये सब अचीव कैसे किया। ज़ाहिरी बात है इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। कल आपने देखा ही होगा जब जो अमरीकी वफ़द था वो वहाँ आया हुआ था, फिर ट्रंप ने वही होची हरकतें शुरू कर दी थी, ट्वीट पे ट्वीट मारी जा रहा था, हम तुम्हें हस्ती से मिटा देंगे, हम तो बर्बाद कर देंगे, कंप्लीट सरेंडर करो। ईरान ने से वहीं पर शटअप कॉल दी। ईरान ने कहा भाई अगर ये ज़ुबान इस्तेमाल करनी है तो हम जा रहे हैं, तुम पकड़ो ये पकड़ो अपना मुआहदा। फिर जो है खाली ईरान ने शटअप कॉल दी, वहाँ की डीप स्टेट पेंटागन ने ट्रंप को शटअप कॉल दी। उसने कहा आप अपना जो है मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखें, हम ईरान से नहीं लड़ सकते, वी आर नॉट कैपेबल इनफ, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है। ये CIA के जो उनके आप देखते होंगे कई इनके जर्नल हैं पुराने CIA के, वो आके TV पे बता रहे हैं उनके कि भाई हम नहीं लड़ सकते। ट्रंप ने हमारे इसराइल के पीछे लग के, इसराइल की जंग के पीछे लग के हमने ईरान ने थका के मारा, 3-4 महीने में ही हमने तमाम अपने इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म कर लिए ईरानी टेक्नोलॉजी के आगे, हम बेबस। और हमें अमेरिका ये होता हुआ नज़र आया। आप देख रहे हैं जो एक मिथ बना रखी थी जो यहूदियों ने, इन्होंने क्योंकि कब्जा कर रखा है, आपको पता है 3-4 चीज़ों पे इनका बड़ा मजबूत कब्जा यहूदी लॉबी का, जिसमें एक हॉलीवुड है, वह दुनिया का मीडिया है, जिसमें इन्होंने बना रखा था कि जो इसराइल है इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। आयरन डोम टेक्नोलॉजी में पता नहीं कितने आ गए, ईरान ने मिथ तोड़ दिया, उन्होंने बता दिया कि इसराइल जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की एक लॉबी है। जिस तरह ये कहते हैं ना, लॉबी कह रहा हूँ, अमेरिका की एक प्रॉक्सी है। जैसे ये कहते हैं ना कि ईरान अपनी प्रॉक्सी बंद करे तो अमेरिका भी अपनी
लॉबी अपनी प्रॉक्सी जिसका नाम इसराइल है उसको बंद करें, जो हर चीज़ तो मांगे तांगे की है वहाँ पे, वो अमरीकी एड पे चलता है, अमरीकी हथियारों पे चलता है, आयरन डोम भी अमेरिका ने दे के रखा हुआ है। और अमेरिका ने इसी पर्पस के लिए इसराइल को वजूद में लाए थे ये लोग, जो मगरबी ताकतें, ताकि अरबों को जो है वहाँ पे तरक्की ना कर दी जा सके। लेकिन अब ये जो मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, अब ये मौका है कई सदियों बाद 70 साल बाद मुसलमानों ने ये मौका लड़ के अब जो है वो हासिल किया, और पाकिस्तान का इसमें अहम कलीदी किरदार रहा है। कल पाकिस्तान जब जेडी वैंस साहब वहाँ पे हीरो बने हुए थे बड़ा, तो आपने देखा ये ईरानी तो उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। जेडी वैंस मुझे कोई माकूल आदमी लगे हैं, उन्होंने ठीक ठाक इसराइल को भी खिड़काया है, लेकिन ट्रम्प की जो बदतमीज़ी है उससे ईरानी तंग आ गए थे। फिर पाकिस्तान ने उन्हें बताया जा रहा गालबन कि 70 से 80 बिलियन डॉलर जो है बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 70 से 80 बिलियन डॉलर जो है वो ईरानियों को तेहरान पहुंचाए गए, अनफ्रीज करवाए गए, उन्हें एश्योरिटी दिलवाई गई कि अगर आप ये मुआहदा करते हैं या इसे पर आप इसे खोलते मुआहदे को लेकर चलते हैं तो ये हम आपके पहले महीने में या पहले हफ्ते में ही दिलवा देंगे। उसके बाद ईरानी जो है वो टेबल में वापस आए, और उन्होंने ईरानी अब देखें वो पहले जो है वो पाकिस्तानी वफ्द आता है, उसके बाद अमेरिकी वफ्द आता है, उसके बाद ईरानी इनको इंतज़ार करवाते हैं, और जब आते हैं तो उनसे हाथ भी नहीं मिलाते और सब मीडिया को बाहर निकाल देते। इतनी तजलील किसी सुपर पावर की अमेरिका बहादुर में मैंने तो होती हुई नहीं देखी। उनका ये कहना है कि सी पैक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मंसूबा है। पहले हमें लगता था ये क्यों ऐसी बात करते हैं, लेकिन अब जो इतलात आ रही है उससे वाकई ये लग रहा है कि ये सी पैक दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम सी पैक में ईरान और अफगानिस्तान को भी शामिल करने की बातें हो रही हैं। अगर ये हो जाता है, आप ये देखें, जिसमें मैं आपको पहले बताया कि 2000 ट्रक डेली तेल के जो है वो आएंगे, 60,000 ट्रक डेली बन जाता है। ईरान के साथ जो हमारी तजारत है हमने वो खोलनी है, वहाँ पर सस्ती चीज़ें लानी है, 10 अरब के डॉलर तक हमें लेके जाने का 1 साल के अंदर जो है हमारा टारगेट है। लेकिन आराम से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सेंसिबली खेलना है तो हम इसको 100 अरब डॉलर से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं ईरान रह गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ की फ़िज़ा के अंदर आपको नज़र आता है कि यार हाँ कुछ बड़ा करने वाले ये लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे तेल मुफ्त है। तेल वहाँ पे ऐसे मिलता है जैसे पानी मिलता है। पानी का वहाँ पे जैसे जानते हैं आप अरब ममालिक में क्राइसिस है, ईरान में भी उस तरह पानी मुझे तो नज़र नहीं है जैसा हमारे यहाँ पे, जैसा हमारे यहाँ पे ज़रखेज़ ज़मीन है। ईरान वगैरह में मुझे नहीं लगता वैसे है, क्योंकि मैं काफ़ी ईरान फिरा हूँ, मैं बॉर्डर तक भी गया हूँ ईरान के, उधर जो अज़रबैजान वाला बॉर्डर है, तो मैंने ईरान को रोड टूर करके देखा हुआ है। हमारा जो भी है बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन है। तो अब ये मौका आ गया कि हम पाकिस्तान की जो है वो ज़राअत दें, वहाँ से सस्ता तेल लें, और ये एक क्योंकि ईरान भी चाहता है, ईरान पाकिस्तान को सस्ता तेल देना क्यों चाहता है, इसमें ईरान का फ़ायदा, बेसिकली पाकिस्तान की छोटी सी मार्केट है। ईरान चाहता है कि इस रास्ते से वो आगे चाइना जाए, या वो आगे जो हमारी पाइपलाइन है वो इंडिया तक लेके जाए। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि इस खत्ते को, जिस तरह यूरोप ने एक पूरा रीजन तरक्की करते हैं, अब ये इस रीजन के भी तरक्की का वक्त आ गया। अब देखना, जब आप जिस तरह कहते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने सुना है कि भाई किसी को कुछ नहीं आता, बस लोगों का वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको कहते हैं सब कुछ आता है। तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अल्लाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया है सफारतकारी का। कभी किसी ने सोचा था कि IMF ज़दा मुल्क जो है वो एक सुपर पावर की जो है दूसरी सुपर पावर के साथ जो है वो करवा रहा होगा, नेगोशिएशन करवा रहा होगा, क्योंकि ईरान को मैं इस वजह से सुपर पावर कह रहा हूँ नाज़रीन, उन्होंने 2 सुपर पावर को जो है वो शिकस्त दिया है, आप 2 एटमी पावर्स को, इसराइल को और अमेरिका को। और ईरान एनर्जी की सुपर पावर है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अब उसे फ़ायदा उठाएगा, जो हमने अपनी कभी सोचा भी नहीं था, अपने ज़िंदगी में होते हुए देखा है कि यूरोप से जो इसराइल की हमदर्दी थी वो नफ़रत में तब्दील होकर रह गई है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब शटर जो है वो तबाह होकर रह गया है। आप सब ने देखा है, अमेरिकन जो है वो गालियाँ निकाल रहे हैं अमरीकी सदर इसराइल को, उनके जो तरीके लो तरीन उस पर पहुँच गए हैं उनके जो ताल्लुकात। तो और जैसे ही ईरानी सदर के आने की बात हुई है, आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो सस्ती हो गई हैं। 13 से 10 लाख रुपया किया, उन्होंने 10 लाख रुपये कमी कर दी है। जो है जो एक पीजो ब्रांड है उसने 13 लाख रुपये गाड़ी की कमी कर दी है। उससे पहले टोयोटा ने 25 लाख रुपये अपनी गाड़ी में कमी की थी। मतलब क्या लुट डाली हुई है इन लोकल गाड़ियों वालों ने कि 25-30 लाख रुपये गाड़ी की कीमत कम करें। आप सोचिए ये कमा कितना रहे होंगे। एक गाड़ी जो है यहाँ पर सुजुकी की वो 60 लाख रुपए की है, 65 लाख रुपए की है। इंडिया में वही गाड़ी जो है वो 7 लाख रुपए की बनती है। तो अभी इन सब चीज़ों को भी देखने का वक्त आ गया कि बस बहुत हो गया यार, ये पुरानी जो है वो चीज़ें तो नहीं। मुझे पाकिस्तान का अच्छा वक्त जो है वो आता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आ रहा है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 3 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो कीमतें पेट्रोल की भी 100 रुपये से 150 रुपये तक कम होगी, और लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। और मुस्लिम
भी नेटो के हवाले से कल आपसे बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तानी एक जनरल जो है वो जो है नेटो बनने जा रही है मुस्लिम, तो उसकी क़यादत वो करेंगे। तो नाजरीन, उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।